इधर कोयलांचल की खदानों से कोयला तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका अवैध कारोबार और परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। धनबाद में बीती रात सुदामडी थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहन बाजार स्थित अवैध कोयला लदे ट्रक को जब्त कर थाने ले गए। वहीं कुछ लोगों ने मामले को लेकर बताया कि लक्ष्मी कोलेरी से आए दिन 2 से 3 गाड़ी मोहन बाजार पानी टंकी होते हुए बिरसा पुल होते हुए बंगाल की ओर जाती है। फिलहाल सुदामडी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें, कोयलांचल की खदानों से कोयला तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका अवैध कारोबार और परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है। धनबाद में बीती रात सुदामडी थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहन बाजार स्थित अवैध कोयला लदे ट्रक को जब्त कर थाने ले गए। वहीं कुछ लोगों ने मामले को लेकर बताया कि लक्ष्मी कोलेरी से आए दिन 2 से 3 गाड़ी मोहन बाजार पानी टंकी होते हुए बिरसा पुल होते हुए बंगाल की ओर जाते हैं। फिलहाल सुदामडी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, देखिए, अब खदानों से कोयला तस्करी जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन जो है कोयलांचल की खदानों से कोयला तस्करी की जा रही है। इसके अवैध कारोबार और परिवहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। और जिस तरीके से अभी खबर आ रही है सामने की धनबाद में बीती रात सुदामडी थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना के आधार पर जो कोयला लदा ट्रक जब्त किया है, थाने लेकर गई है। क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? देखिए अनुष्का, मैं आपको बता दूं कि कोयलांचल में कोयले की अवैध तस्करी लगातार जारी है। पुलिस के लाख दबिश के बाद भी कोयला चोरी करने वाले लोग जो हैं वो लगातार पुलिस के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर बिहार और बंगाल कोयला का सप्लाई कर रहे हैं। इसी क्रम में सुदामडी पुलिस ने कल देर रात गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है। और वो ट्रक हरिया माफ कीजिएगा जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी कोलवरी से वो कोयला लोड हुआ था और वो ट्रक बंगाल जाने के फिराक में था। इसी दौरान सुदामडी थाना जो बंगाल और झारखंड का बॉर्डर इलाका है, उस जगह से पुलिस ने अपने गिरफ्त पे लिया है। मैं आपको बता दूं कि उस ट्रक का नंबर है JH10AS 3172 और सुदामडी पुलिस का ये कहना है कि जो हमें सूचना मिली थी, उसी सूचना के आधार पर जब हमने वहां पहुंचे और गाड़ी को रोकवाने का प्रयास किया तो गाड़ी तो रुक गई, लेकिन ड्राइवर और खलासी भागने में सफल रहे। लेकिन जिस प्रकार से अवैध कोयले का कारोबार कोयलांचल में फल फूल रहा है और इसमें सिर्फ नाम के अलावा कह सकते हैं कि किरदार कई सारे हैं, उस किरदार पर लगातार पुलिस की नजर भी रहती है। लेकिन पुलिस को झांसा देकर, पुलिस की आंखों पे धूल झोंककर ये लगातार इस प्रकार के काम कर रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह से आए दिन 2 से 3 ट्रकें जो हैं वो अवैध कोयला बंगाल भेजा जा रहा है झारखंड के रास्ते, जिसकी सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी। और पुलिस ने जाल बिछाकर जब ट्रक को रोका, जब ट्रक को अपने गिरफ्त में लिया, तो इसके बाद जानकारी मिल पाई कि ये कोयला लक्ष्मी कोलवरी से लोड हुआ था। ये जोड़ापोखर थाना क्षेत्र इलाके का कोलवरी है और थाना जोड़ापोखर थाना क्षेत्र से ही संचालित जो है उस लक्ष्मी कोलवरी से किया जाता है। तो देखिए, इसमें कई सारे लोग हैं जिसके बारे में पुलिस अभी जानकारी जुटा रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उन सभी लोगों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा जिनके माध्यम से ये ट्रक बंगाल भेजा जा रहा था झारखंड के रास्ते। लक्ष्मी कोलवरी में आए दिन लगातार लोगों का ये भी आरोप है कि आए दिन यहाँ कोयला चोरों का आतंक जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। अगर देर रात कोई घर से अपने किसी कार्य से भी बाहर निकलते हैं तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें उस रास्ते पे क्रॉस नहीं करने दिया जाता है। सीधे सीधे ये कहा जाता है कि इस रास्ता को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, इसलिए आप दूसरे रास्ते से होकर जाएं। तो इससे आसपास के जो लोग हैं वो भी काफी परेशान है, क्योंकि लगातार रात भर कोयले के ट्रकों का आवागमन जो है वो चलता रहता है, मोटरसाइकिल का शोर शराबा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसे लेकर पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी, जिसके बाद इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है। जी चलिए, फिलहाल तो देखने वाली बात तो ये है प्रकाश रहेगी कि अब ये जो दबिश पुलिस की तरफ से की तो जाती है, लेकिन इस तरह कोयला तस्करी जो है वो धड़ल्ले से चलती है और ये आज से नहीं कई सालों से जो है लगातार चल रही है। अब इसमें तो साफ तौर पे ये दिखाई देता है कि कई मिली भगत जो है वो देखने को मिलती है, तभी जाकर जो धड़ल्ले से ये कारोबार फल फूल रहा है। जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है और कहीं ना कहीं खाकी और खादी दोनों का इसमें
गठजोड़ देखा जाता है। अगर हम बात कर ले लक्ष्मी कुंवरी जो बीसीसीएल एरिया नंबर 10 के क्षेत्र में पड़ता है और थोड़ा प्रसाद थाना एरिया में वो लक्ष्मी कुंवरी आता है, और ऐसे में अगर प्रतिदिन 2 से 3 ट्रकें वहां से अवैध कोयला झारखंड के रास्ते बंगाल भेजा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिना बिनी भगत से ये हो नहीं सकता है। इसमें खाकी खादी और समाज सेवी के साथ साथ समाज में प्रभाव रखने वाले लोगों का भी इसमें गठजोड़ है। यही कारण है कि कोयला तस्करी जो है वो कोयलांचल में धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर लगातार बिहार और बंगाल भेजने का प्रयास जो है वो कोयला माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक ट्रक अगर आप कोयला सप्लाई करते हैं बंगाल तो एक मोटी रकम आपको मिल जाती है, और वो मोटी रकम इतनी अधिक हो जाती है कि अगर जो भी लोग हैं उसमें साथ में है उन सभी को अच्छी खासी रकम मिल जाती है। यही कारण है कि ये कारोबार धड़ल्ले से कोयलांचल में फल फूल रहा है, राजस्व का नुकसान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और देखिए, कोयले की अगर हम जिम्मेवारी की बात करें तो देखिए बीसीसीएल क्षेत्र है और बीसीसीएल क्षेत्र में कोयले की जिम्मेवारी सीएसएफ के अंडर रहता है, क्योंकि बीसीसीएल के द्वारा जो बिल तैयार किया जाता है सीएसएफ का, उनकी जिम्मेवारी है कि उनके एरिया क्षेत्र से एक छिटाक कोयला ना निकले। अगर आम आदमी कोई कोयला लेकर वहां से निकलता है तो पुलिस सीएसएफ के द्वारा कार्रवाई की जाती है, फायरिंग की जाती है। लेकिन अगर 1-2 नहीं बल्कि 3 से 4 ट्रक अगर प्रतिदिन कोयला वहां से लोड होता है, निकलता है, तो कहीं ना कहीं सीएसएफ के अधिकारियों पर भी उंगली उठती है। और ये हमने आपसे कहा ना कि खाकी खादी और समाज में रहने वाले जो समाज सेवी हैं, इसके अलावा समाज में अपना दबदबा रखने वाले लोग, वो सभी लोगों का इसमें गठजोड़ होता है। यही कारण है कि कोयलांचल में अवैध कोयले का कारोबार फल फूल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।